हर बार जब आप एक सिगरेट जलाते हैं तो आपकी जिंदगी के कुछ पल आपसे छिन जाते हैं। सिगरेट जलाना, उसको एंजॉय करना, उसके बाद फिर गिल्ट फील होना, ये सोचना कि मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन अगले दिन से फिर वही शुरू। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू, आप ये चेन आज ही तोड़ सकते हैं। नो ज्ञान, नो लेक्चर्स, नो गिल्ट, जस्ट अ सिंपल 10 स्टेप प्लान टू क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। तो रेडी हैं? आइए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी वजह से हर साल WHO के अकॉर्डिंग 80 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, वो टॉपिक है स्मोकिंग, जो आजकल की जनरेशन में स्पेशली बहुत पॉपुलर है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है इससे वेट लॉस होता है, कुछ लोगों को लगता है ये कूल लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग करने के लिए चाय सुट्टा ब्रेक से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन हर बार एक सिगरेट जलाने से आपकी हेल्थ नीचे जाती है, आपकी लाइफ कम होती है, आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। आप क्या जानते हैं कि फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया था कि डॉक्टर्स काफी ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। तो मैं भी एक बहुत हैवी स्मोकर होता था अपने मेडिसिन पढ़ाई के दिनों में, बट लेकिन मुझे 10 साल हो गए सिगरेट छोड़े हुए। तो आज उसकी एनिवर्सरी पर मुझे लगा ये वीडियो आपसे शेयर करें कि सिगरेट स्मोकिंग कैसे छोड़ी जा सकती है। इतने हैवी स्मोकर होने के बावजूद मैंने कैसे छोड़ी सिगरेट। बहुत सिंपल प्लान है। सबसे पहले एक रीजन चुनें कि मुझे सिगरेट क्यों छोड़नी है। अपनी हेल्थ के लिए छोड़नी है, या पैसे बचाने के लिए छोड़नी है, या यंगर लुक देने के लिए छोड़नी है, स्किन पर ग्लो चाहिए इसलिए छोड़नी है, या बैड ब्रेथ होती है स्मोकिंग से मुझे इसलिए छोड़नी है। कोई एक रीजन चुन लें, और जब भी सिगरेट की तरफ देखें तो वो रीजन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसलिए ये छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। सेकेंड स्टेप है एक क्विट करने की डेट नियुक्त कर लें कि इस दिन के बाद सिगरेट बिल्कुल नहीं पी जाएगी। वो डेट आज से 7 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, उससे दूर नहीं, बिल्कुल भी। 7 दिन के अंदर अंदर एक डेट चुन लीजिए जिसके बाद सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी। थर्ड, इस चीज को सबको अनाउंस कर दीजिए। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोवर्कर्स, बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, जो पान बीड़ी बेचने वाला है उसको भी, सबको अनाउंस कर दीजिए कि इस तारीख के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी। इससे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लोग आपके लिए पुल भी करेंगे, पुश भी करेंगे, प्लस आपके मन में एक प्रेशर रहेगा कि मैंने तो देखो सबको बता दिया था, अब मैं सिगरेट पीऊंगा या पीऊंगी तो कैसा लगेगा इन सबको, है ना। चौथा, ट्रिगर पॉइंट्स अपने आइडेंटिफाई करें। कब सिगरेट ज्यादा पी जाती है? जब आप अल्कोहल लेते हैं तो कई बार होता है कि अल्कोहल के साथ तो सिगरेट पीनी है, कुछ दिनों के लिए अल्कोहल इंटेक कम कर दें, या ऐसी जगह पर जाके पिएं जहाँ स्ट्रिक्ट नॉन स्मोकिंग रूल्स हो। कुछ बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ बिल्कुल आप स्मोक नहीं कर सकते हो, वहाँ जाके पिएं। या बेस्ट तो है कि थोड़े दिन कम ही कर दें। कई बार होता है खाना खाने के बाद मन करता है सिगरेट पीने का, तो खाने के बाद कुछ अपना रूटीन बना लें कि खाने के बाद मैं ब्रश करने चला जाऊंगा, या वॉक पर चला जाऊंगा, या लस्सी पीऊंगा, या कुछ भी ऐसा करूंगा जिससे मेरा सिगरेट का जो अर्ज है वो चला जाए। आप कुछ दोस्त होंगे आपके जिनके साथ आप सिगरेट पीते हैं, जो आपका स्मोकिंग गैंग है, कोशिश करें कुछ दिन उनसे भी दूर रहें, या उनको भी अपने साथ मिला लें कि वी शुड क्विट टुगेदर। और अगर नहीं वो मिल रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रह लें। फिर सारे जो साइंस एंड सिंबल्स हैं स्मोकिंग के, वो अपनी विजुअल रेंज से हटा दें। एशट्रे, सिगरेट के पैकेट, लाइटर, जिस चीज से आपको स्मोकिंग का ध्यान आता है वो आपके घर, ऑफिस, रीच में कहीं भी नहीं होने चाहिए। दे शुड बी नोवेयर, आपको दिखने भी नहीं चाहिए। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑलवेज। ट्रैक योर प्रोग्रेस का मतलब है कि अपने दिन गिनते रहें। जी, मेरा 1 हफ्ता हो गया, अब 30 दिन हो गए मुझे सिगरेट पीते हुए। जैसा मैंने शुरू में अनाउंस किया कि मुझे आज 10 साल हो गए। इट सीम्स लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप 30 दिन का अचीवमेंट जब सेलिब्रेट करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, और पॉसिबिलिटी दिखेगी कि आप सिगरेट के बिना रह सकते हैं। इस ट्रैकिंग के साथ अपने आप को रिवॉर्ड भी करें।
सो रिवॉर्डिंग योर सेल्फ मीन जब 7 दिन हो गए, बाय योर सेल्फ अ लंच और अ डिनर आउटसाइड। 30 दिन हो गए, हम नए कपड़े खरीदेंगे। जितने भी पैसे सिगरेट में जा रहे थे ना, उसको आप एक पिगी बैंक में रखो एंड यूज इट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी टाइम देर इज अ माइलस्टोन। हेल्दियर ऑल्टरनेटिव ज़रूर यूज़ करें। हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे मैंने बताया, वॉक पे चले जाना, च्युइंगम चबा लेना, ब्रश कर लेना, जो भी आपका ट्रिगर है उसके अलावा कुछ भी और करना आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स दे सकता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और है जो ज़रूर करनी चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ नन ऑफ दीज 9 अदर स्टेप्स हेल्प यू, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स, जिसमें निकोटीन होती है जो कि एडिक्टिव सब्सटेंस है आपकी सिगरेट में। बट जो सिगरेट के अंदर हज़ारों और केमिकल्स हैं जो जल के बाद आपके फेफड़े में जाते हैं, वो नहीं होते। जैसे निकोटीन गम्स आती हैं, निकोटीन पैचेस आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, बट ये सिर्फ अपनी डॉक्टरी सलाह के बाद ही करना है। अगर बाकी चीज़ों से आपको नहीं छोड़ पा रहे हो तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक अच्छा आइडिया है। तो ये 10 स्टेप अगर आप करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरी तरह आप भी 10 ईयर एनिवर्सरी ऑफ सिगरेट फ्री लाइफ के लिए एक वीडियो बनाकर मुझे भेजोगे। लेकिन उससे पहले 30th डे की ज़रूर भेजना। कुछ प्रो टिप्स भी देता हूँ आपको। अगर फेल हो गए शुरू में तो डोंट वरी, रिलैप्स हो गया, दोबारा सिगरेट पी ली, इसमें घबराने की बात नहीं है। ओके, निकोटीन आई अग्री इज़ वेरी वेरी एडिक्टिव। इसके लिए मेरी फेवरेट कहावत है कि सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, मैंने कई बार छोड़ी है। क्योंकि जब भी आप छोड़ने लगते हो आप वापस आकर दोबारा आपका मन कर जाता है, अरे वो ड्रिंक्स चल रही थी तो पी लिया, अरे 4 दोस्त खड़े होके पी रहे थे तो पी लिया। तो कभी हो गया तो डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट इट, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। याद रखो कि किस ट्रिगर की वजह से आपने वापस स्मोकिंग शुरू की। अगली बार उस ट्रिगर से दूर रहना बहुत आवश्यक है। सेकंड प्रो टिप है कि अपनी लाइफ में मेडिटेशन और एक्सरसाइज ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर लें, क्योंकि दोनों से ही सिगरेट छोड़ने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और सांस ज़्यादा फूलने लगता है, आप मेहनत नहीं कर पाते, तो आपको रियलाइज़ होता है कि सिगरेट आपको कितना इफेक्ट कर रही है, आपके फेफड़ों पे कितना इफेक्ट कर रही है। लाइक मी, आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन। मैं रोज़ खेलता था और एवरी डे आई यूज टू एक्सर्ट अ लॉट। तो मुझे रियलाइज़ होता था कि सिगरेट ना पीने से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। मेडिटेशन करने से भी बहुत 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 हेल्प मिलती है। थर्ड प्रो टिप है कि डेली पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को ज़रूर सुनाएं कि मैं अपनी सेहत के लिए सिगरेट छोड़ रही हूँ, या मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए सिगरेट छोड़ रहा हूँ, या मैं यंग और ब्राइट लुक के लिए सिगरेट छोड़ रही हूँ। रोज़ ये अपने आप को ज़रूर सुनाएं कि सिगरेट छोड़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये आप स्टेप्स करेंगे, आई गारंटी यू सिगरेट ज़रूर छूट जाएगी। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बाकी आपके दोस्त लोग भी, रिश्तेदार भी इन वीडियोस से ज्ञान ले सकें, लर्निंग्स ले सकें, अच्छी प्रैक्टिसेस अपना सकें। कोई सवाल जवाब हो तो मैंने जैसे कहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द सारे सवालों के जवाब देंगे। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्मोक फ्री यू, and do send me your videos when you celebrate your milestones of 7 days and 30 days of cigarette free you. Namaskar.